हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये है ऑलमोस्ट पर्सनल रीडिंग या पर्सनल रीडिंग बोलिए। इस रीडिंग में आपको आपके एनर्जीज के कार्ड पुल आउट होंगे और ये आपके पर्सन की ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो इसका नाम पर्सनल रीडिंग इसलिए है कि जब आप ये मैसेजेस आएंगे, जो एनर्जीज कार्ड हमें बताएंगी, मतलब दिखाएंगी, वो आपको लगेगा कि आपकी सिचुएशन से मैच करती हुई है। सारे मैसेजेस नहीं भी करें तो कुछ मैसेजेस ज़रूर आपसे रिलेटेड हैं। तो जितने व्यूअर्स हैं उनसे रिलेट करनी चाहिए ये एनर्जीज। उसके बाद हम एक लाइकली आउटकम भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलमोस्ट पर्सनल रीडिंग ये कलेक्टिव है, सब के लिए है, सब साइंस के लिए है। और अगर आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट करती है, अगर आपको लगता है कि ये आपकी ही सिचुएशन है, तो ज़रूर कमेंट करिएगा, बताइएगा, लाइक करिएगा एंड थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ये आपके तरफ की एनर्जीज हैं, फिर आपके पर्सन की तरफ की एनर्जीज हैं। स्पिरिट्स एंड गाइड्स, सारे व्यूअर्स की कलेक्टिव एनर्जी प्लीज़ गाइड करिए, लव में सारे व्यूवर्स की कलेक्टिव एनर्जीज, स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज़ गाइड करिए स्पिरिट्स एंड गाइड्स, सारे व्यूवर्स की कलेक्टिव एनर्जी, लव में व्यूवर्स की फीलिंग्स, कलेक्टिव एनर्जी प्लीज़ गाइड करिए। तो चलिए देखते हैं आपकी एनर्जीज। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये अभी की एनर्जीज हैं। ज़्यादातर लोग ये फील कर रहे हैं, लगता है मुझे। 4 ऑफ पेंटिकल्स है स्टक एनर्जी, जिसमें आपको लगता है कि रिलेशनशिप कहीं नहीं जा रही। पहले मैं कार्ड्स पुल आउट कर लेती हूँ। तो ये 4 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल। तो मैं ये बताऊं आपको कि यहाँ पे स्टक है, रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं है। अगर एक पर्सन ग्रोथ चाहता है तो दूसरा पर्सन इसमें जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है इसके ग्रोथ को, वो कमिटमेंट में नहीं है। क्योंकि इसके बाद मुझे 10 ऑफ पेंटिकल की कार्ड आई है। तो स्टक सिचुएशन है। आप सोचते थे कि क्या होता है, लव जो होती है वो एक प्रोसेस है। आप शुरू करते हैं कन्वर्सेशंस, फिर धीरे धीरे ये रिलेशनशिप आगे बढ़ती है, बातें होती हैं और एक दूसरे को जानते हैं, फिर और फीलिंग्स बढ़ती है। तो एवरी डे एवरी टाइम कुछ क्या होगा कि रिलेशनशिप में ग्रोथ दिखनी चाहिए या ग्रोथ होती है यूजुअली। बट मुझे लगता है ज़्यादातर व्यूअर्स, और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे आते हैं कमेंट्स जिसमें कि पीपल आर स्टक। निकलने में बन रहा है ना रहने में बन रहा है, परेशान हो गए हैं, परेशान सी एनर्जी है। और जिसको जो रिलेशनशिप में है भी, उसको इतना थोड़ा इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है या इमोशंस मिल रहे हैं कि उनको भी लग रहा है कि वो स्टक है। और कुछ के तो नो कम्युनिकेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक्ड है। या तो फिर ये फॉर सम ऑफ यू इट्स लॉन्ग डिस्टेंस, इस तरह की एनर्जीज है। लॉन्ग डिस्टेंस मतलब जब आप एक दूसरे से दूसरे शहर में रहते हैं, आपको पता नहीं होता कि आपके पर्सन आपके मन में डाउट्स आने लगते हैं कि आपके पर्सन रियली आपकी तरफ ऑनेस्ट हैं। ये भी डाउट्स होती है और आपको लगता है कि नहीं, मेरे रिलेशनशिप में जैसे वो पहले बातें करते थे, जैसे मेरे लिए पहले एक फीलिंग रहती थी, वो अब आप फील नहीं करते। जिस तरह की बातें आपके पर्सन पहले करते थे, वो सब अब आप फील नहीं करते। तो ये स्टक की एनर्जीज है। ये यहाँ पे आप स्टक हैं, कोई लेवल पे स्टक है, कोई दूसरे लेवल पे, और कुछ तो यहाँ पे एंगेजमेंट, मैरिज, लॉन्ग टर्म पे स्टक है। तो मैं यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल है, शादी की कार्ड, एंगेजमेंट की कार्ड, लोगों के पास फैमिली से मिलाने की कार्ड, या एटलीस्ट एक कमिटमेंट कि यस, कल को मैं तुमसे शादी करूंगा या एंगेजमेंट करूंगा, या आप ही होंगे मेरी लाइफ पार्टनर, आप ही हैं मेरी जिंदगी और मैं अपने परिवार की तरह आपको देखता हूँ, मीन्स एज फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर पार्टनर। तो यहाँ पे इशू हो गई है कमिटमेंट की।
कोई कमिट नहीं कर रहा, या वो इग्नोर कर रहे हैं कमिटमेंट। अगर नहीं भी मना कर रहे हैं तो इग्नोर करे जा रहे हैं कमिटमेंट की सिचुएशन पे। आप ये आपको लगता है, ये जो भी मैंने बताया ये आपकी फीलिंग्स है। आपको लगता होगा कि कमिटमेंट की आपको आपके पर्सन इग्नोर कर रहे हैं, या फिर डिले कर रहे हैं, या फिर वो कमिट नहीं करना चाहते अभी, ये बताओ। क्योंकि इसके बाद ही है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे बेसिकली 10 ऑफ पेंटिकल है। चाहे किसी को आप फिनेंशियल, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल क्या होता है कि कम्युनिटी भी एक कम है, तो किसी को कमिटमेंट में इसलिए इशू हो सकती है कि वो दूसरे कल्चर के हैं, दूसरे रिलीजन के हैं, या स्टेटस की इशू हो सकती है। और भी कुछ इश्यूज हैं जो कि बहुत जो कि एक्चुअली बताए तो लेकिन सोसाइटी में प्रिवेलेंट है कि कल्चरल बायस, रिलीजियस बायस का, स्टेटस की बायस होती है। बायस मतलब कि मैं ऊंचे पे हूँ, मैं आप इस पे, दूसरा पर्सन की वो लेवल नहीं है, तो कैसे हम कमिट करें, कैसे परिवार वालों से मिलाएं, या कोई हर तरह की इश्यूज हो सकती है। कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल पे हाई है, तो दूसरा उतना नहीं है, तो ये सब इश्यू है। लेकिन प्यार में इन सब की कोई जगह नहीं है। वंस यू लव अ पर्सन, अगर आप किसी को चाहते हैं तो ये तो फिर आगे लाइफ में अगर आप दोनों कमिट करते हैं तो अभी तो जिंदगी बाकी है, ग्रोथ बाकी है, दोनों मिल करके लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हैं। पर यहाँ पे वो फीलिंग की स्टक है, वो फीलिंग स्टक है, उसमें ग्रोथ नहीं आ रही, वो सोच ही नहीं पा रहे हैं आपके पर्सन कि हम दोनों मिल करके फ्यूचर और बढ़िया बना सकते हैं और बेटर बना सकते हैं। तो ये है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे मैं बताऊं कि पहले मैं आपको साइंस बता दूं, क्योंकि बहुत लोगों ने लिखा है साइंस के लिए। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये है फायर साइन। तो ये है एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो कुछ लोगों के लिए, तो कुछ आपके जो पर्सन हैं आप भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है पेज ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों की रिलेशनशिप आप लोगों की बस इसलिए है, और आपको भी लगता है कभी कभी कि आपके पर्सन सिर्फ आपसे इमोशनली अटैच नहीं है, एक वो कैजुअल रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, क्योंकि कमिटमेंट पे स्टक है। और क्यों है, इसकी रीज़न यहाँ पे है, देखिए यहाँ से ये है, तो स्टक है और ये कैजुअल रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, ये रेडी नहीं है इसके रिलेशन। ये अभी आपके पर्सन, आपको लगता है कि आपके पर्सन जिंदगी को और एंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ। वो आप एक ऑप्शन भी हो सकते हैं उनके लिए, कि देखने के लिए कि आप सही में फिट है, उनके लायक हैं कि नहीं, इस तरह से कुछ के लिए है, मैं सबके लिए नहीं बोलूँगी। डेफिनेटली पेज ऑफ वॉन्ड्स है जो रिलायबल नहीं होते, इमेच्योर होते हैं, किडिश होते हैं बिहेवियर, लेकिन बहुत चार्मिंग होते हैं, बहुत पैशनेट होते हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन सीख करते हैं। तो आपके जो पर्सन है, हो सकता है आपको देख के अट्रैक्टेड होते हैं, लेकिन कहीं पे आप इमोशनली उनसे अटैच ज़्यादा नहीं हो पाती या हो पाते, क्योंकि वो उस उन बातों में पढ़ते ही नहीं जहाँ पे आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको लगे कि नहीं, वो सिर्फ मेरे अच्छे दिनों में नहीं, मेरे जो कुछ डेज जो लो होते हैं जिसमें आप अच्छा फील नहीं करते, उस दिन भी साथ देंगे। ये अब आपको डाउट है, क्योंकि ये एक इमेच्योर एनर्जी है, प्रैक्टिकल नहीं होते ये। और दूसरी बात, इमोशनली ये अवेलेबल नहीं होते, इनको बस पैशन और अट्रैक्शन और आप कितने सुंदर दिखते हो, इन सब चीज़ों से मतलब है, इसी से ये अट्रैक्टेड होते हैं। इस तरह की एनर्जी है ये। तो आपके पर आपको लगता है कि आपके पर्सन पेज ऑफ वॉन्ड्स हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पे आप में से कुछ जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे, ये चीज़ों से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, और आप एक बार नहीं हुए हैं, बार बार हुए हैं आप। कई बार आपका रिश्ता बीच में ब्रेक हुआ, स्टार्ट हुआ, फिर स्टॉप हुआ, फिर स्टार्ट हुआ, फिर स्टॉप हुआ, क्योंकि आपने पहली बार सोचा कि चलो, ये आपसे उम्र में छोटे भी हो सकते हैं, जो पर्सन है आपके एज में छोटे हो सकते हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स। नहीं तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है तो वो सेम एज या आपसे बड़े जो भी हैं, लेकिन अगर फायर साइंस है हो सकते हैं आपसे छोटे हो। तो
तो आप लोगों की रिलेशनशिप रुकी फिर चली, फिर आपने फिर से चांस दी, रुकी चली, इस तरह की है। फाइनली आपको चाहिए थी कमिटमेंट, एटलीस्ट एक वर्ड कि हाँ मैं मैं करूँगा, लेकिन आपको पता चल रहा था कि उन पे बिलीव नहीं किया जा सकता, आप विश्वास नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बार बार आप चाहते थे कुछ और वो इमोशनली कभी अवेलेबल नहीं रहे। मतलब अपनी बातें करी, अपनी चीज़ बताई, आपसे 2 मिनट सुना और फिर हो गया, दैट्स इट। उनको कहीं और जाना रहता है, दूसरे काम, दूसरे चीज़ों में उनको इस तरह का था, इमेच्योर एनर्जी बोलेंगे यहाँ पे है। लेकिन एस ऑफ पेंटिकल, तो आप थक जाएंगे। यहाँ पे मैं बोलूँ कुछ लोग आप इसमें से जो आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न फिर यहाँ पे हैं, जो ये डील कर रहे हैं सिचुएशन से कई बार, एक साइकिल जो चल रही है उससे आप थक करके आप गिव अप करेंगे और आप नए लव की तरफ जाएंगे या फिर एक अरेंज मैरिज की तरफ जाएंगे। आप फाइनली डिसाइड करेंगे कि नहीं रहना आपको इस रिलेशनशिप में, अब एनफ इज एनफ, और आप निकल रहे हैं ये इमेच्योर किडिश बिहेवियर से, क्योंकि यहाँ कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई इमोशनल, और ये रिलेशनशिप कहीं नहीं जा रहा, स्टक ही है। तो आप लोग कुछ में इसमें से निकलेंगे लव से, और आप न्यू लव की तरफ जाएंगे। एस ऑफ पेंटिकल, न्यू बिगनिंग करेंगे। ये मैं कुछ के लिए बताऊं कि डेफिनेटली इसमें से जो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, बाकी जो है इनके अलावा जहां तक मुझे लग रहा है कि अभी भी अगर आपकी साइकिल कंप्लीट नहीं हुई है, ये स्टक और स्टॉप की कि आप सेम चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे 2 बार 3 बार, और आप भी अभी नहीं तो 6 महीने में, साल भर में इससे निकलने, जिनकी इस तरह की चल रही है, डेफिनेटली आप निकलेंगे। हो सकता है अभी ना निकले, आप देखेंगे 3 महीने में आप भी निकल रहे हैं, आप एक्सेप्ट करेंगे चीज़ों को, हील करेंगे, और धीरे धीरे आप नई लव की तरफ, नई रिलेशन की तरफ, या मैरिज की तरफ, अरेंज मैरिज, कुछ नया बिगनिंग करेंगे आप लाइफ में। कुछ तो कर रहे होंगे अभी जब मैं ये वीडियो कोई कुछ कर चुके होंगे, लेकिन जिनकी भी सिचुएशन है उनको निकलना है इस रिलेशनशिप से, वो नई बिगनिंग, कोई नई रिलेशनशिप, कोई नया प्यार उनके लिए निकलेंगे। ये आपकी एनर्जीज है। ये तो ये थी आपकी एनर्जीज। अब यहाँ तो मुझे आउटकम भी दिख रही है, इसलिए मैं ये आपके तरफ की आउटकम है। अब आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं। सो व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, लवली, कलेक्टिव, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, प्लीज हेल्प करें। व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, प्लीज हेल्प करें। व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, आपके पर्सन की एनर्जीज हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स। कन्फ्लिक्टेड है वो, उनको ये जो रिलेशनशिप है उनसे उनको ड्रामा लगता है ज़्यादातर, कि आप बहुत ज़्यादा ड्रामा करते हैं, या आप हमेशा कुछ कन्फ्लिक्टेड ही करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, आपको हमेशा कुछ ना कुछ बोलना रहता है, कुछ ना कुछ सुनाना रहता है। ये है 5 ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। द हैंग्ड मैन, तो वो मैं कार्ड्स निकाल लूँ फिर मैं आपको बोलती हूँ। द सन और 4 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि आपके पर्सन जो है, मैंने बताया ये कन्फ्लिक्ट है, उनके मन में भी कन्फ्लिक्ट चलता है, लेकिन वो कन्फ्लिक्ट के लिए आप दोषी हैं, क्योंकि ये जो आप बातें कमिटमेंट की, सीरियस बातें करती हैं, ये चीज़ें इनको डिस्टर्ब करती हैं। इनको ये सोचते हैं कि आप ड्रामा के सोर्स हैं। ड्रामा मीन्स ये कार्ड एक्चुअली वर्ड सुनने में रूड लगता है, लेकिन इसकी मतलब यही है कि छोटी चीज़ों को बड़ा करके फील करना कि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है। तो इस तरह की कार्ड है ये। एक्चुअल में ये कोई स्पेसिफिक वर्ड इस कार्ड के लिए ही है। सो ड्रामा है, कन्फ्लिक्ट है, तो इनको ये सब इश्यूज से प्रॉब्लम है। आप जो करते रहते हैं, इनको चाहिए कि ड्रामा फ्री लाइफ, कोई आप कुछ ना बोले, कुछ कमिटमेंट ना मांगे, इस तरह की इनको जैसा चल रहा है चलने दे, भी जो है उससे खुश रहें, कभी तो ये चाहते हैं आपके पर्सन। इनको कब जब चाहा रेस्ट किया, जब मन हुआ आपको रीच आउट किए। ये भी इनको कभी कभार ब्रेक लेना आपसे बहुत पसंद है, कि कुछ दिनों तक का ये ब्रेक लेना चाहते हैं। ये जो कन्फ्लिक्ट होती है तो ये कभी कभी कई दिन तक आपको मैसेज नहीं करते, आपको
रीच आउट नहीं करते, क्योंकि ये रेस्ट करते होते हैं, रिकवर कर रहे होते हैं, हील कर रहे होते हैं, या फिर कहीं और बिजी रहते हैं। हैंग्ड मैन रेस्ट में है, रिजुविनेशन में है, रिलैक्सेशन में है, लेकिन आपके साथ नहीं है, आपसे ब्रेक में है। ये इनको लगता है कि बहुत स्ट्रेस हो गया, ये जो कन्फ्लिक्ट है, क्योंकि आप कमिटमेंट मांग रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मांग रहे हैं, तो इनसे ये परेशान होकर के ये ब्रेक में चले जाते हैं, अपने आप को हटा लेते हैं सिचुएशन से कुछ दिनों तक, किसी के लिए कई दिनों तक। तो ये सिचुएशन है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, ये पाइसिस पर्सन हो सकते हैं, लेकिन सोचते हैं आपके बारे में और सोचते हैं ये सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन ये जानबूझ के आपसे दूर हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि परिस्थितियां हैं, ये दूर होते हैं क्योंकि ये जो कमिटमेंट आप मांग रहे हैं, ये सब जो मांग रहे हैं, इनके बस की देने की नहीं है अभी। इस तरह से इनको चाहिए खुशियाँ, द सन। इनको चाहिए कि जब आप इनके साथ रहे, खुश रहें, एंजॉय करें, जितना मिला उसमें खुश रहें, छोटी खुशियाँ हो, बड़ी खुशियाँ हो, जो आप जब आप साथ रहते हैं सिर्फ खुशी की बात होनी चाहिए, उसमें कोई कमिटमेंट या स्ट्रेस जो इनको दे वैसी बातें नहीं होनी चाहिए। लियो हो सकते हैं पर्सन, सन कार्ड है, तो ये बिलीव करते हैं ये लाइफ में सिर्फ खुशी डिजर्व करते हैं, इनको ये सब स्ट्रेस से मतलब नहीं है। जब होगा देखा जाएगा, काइंड ऑफ सिचुएशन है ये, कि जब इन रिलेशनशिप ये चाहेंगे, जब इनको लगेगा, अभी ये सब के लिए बातें नहीं करनी है। इनकी प्रायोरिटीज और हैं, ये ट्रैवल करना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, ये दोस्तों के साथ ये परिवार के साथ, आप भी इनके लाइफ में हैं, पर इनको इनको सिर्फ खुशी चाहिए। ये आप क्या परेशानी है, नहीं परेशानी आपकी, इनसे इसको मतलब नहीं है। दैट्स हैप्पीनेस। 4 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन ये स्टक देखिए, ये आपके भी आया है 4 ऑफ पेंटिकल, यहाँ भी आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फिर मैं बताऊं तो ये जो है ये थॉट में स्टक है, ये कि रिलेशनशिप अगर हो तो सिर्फ खुशियां हो और कन्फ्लिक्ट नहीं हो। इनकी स्टक होने की सिचुएशन ये नहीं है कि आपको कमिटमेंट दे, इनको लगता है ये इस थॉट या माइंडसेट से स्टक है कि रिलेशनशिप में ये नहीं होना चाहिए और सिर्फ ये होना चाहिए। समझ रहे हैं? सिर्फ खुशियाँ होनी चाहिए, कोई कन्फ्लिक्ट, कोई बहुत इमोशनल इंटेंस टॉपिक नहीं होनी चाहिए, बहुत कुछ कैजुअल हैप्पी है वाली होनी चाहिए। तो इनको लगता है कि ये सारी बातें नहीं हो सकती। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट आपके रीडिंग में मिस किया कि आप लोगों में हो सकता है कुछ लोग कि रिलेशनशिप इस लेवल पे पहुंच गई है जहाँ पेरेंट्स के आपको पता है और आपको प्रेशर है रिलेशनशिप पे कि आपको अब शादी करनी है, या आपको एटलीस्ट अपने पेरेंट को जाके बताना है कि हाँ मेरे पास लॉन्ग टर्म ये मैंने मिस आउट किया है अभी, तो इसलिए मैं जस्ट एक पोर्शन बोल रही हूँ इसका। तो आप लोगों की ऐसी अभी कुछ है कि जहाँ आपको लगता है कि नहीं अब मैं मिला दूँ अपने पर्सन को, या कमिटमेंट वो दे तब मिलाऊँ अपने पेरेंट्स को, या एटलीस्ट बताऊं कि मेरे लाइफ में कोई है, ताकि मुझे कोई प्रेशर, आपको प्रेशर कहीं और शादी करने की या किसी और के साथ जाने की, क्योंकि आप तो बहुत प्यार करते हैं, आप हमेशा रिलेशनशिप के लिए। तो यहाँ पे कुछ लोगों को मैरिज के लिए भी दूसरों के साथ कोई दूसरे अरेंज मैरिज या किसी और के साथ आपको हो सकती है फैमिली से प्रेशर हो, तो उस कारण भी आप कमिटमेंट जल्दी चाहते हैं। पर यहाँ पे ये देखिए कि इनको लगता है सब कुछ काम लेना चाहिए। ये स्टक है कि इस रिलेशनशिप में सिर्फ प्यार, खुशियाँ होनी चाहिए, ये इनकी माइंडसेट में यही है, और कोई लड़ाई झगड़ा, कभी कोई कन्फ्लिक्ट ना हो। पर एक ये बात सच है कि जो रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव नहीं होते थोड़े बहुत, वो रिलेशनशिप एक्चुअली ट्रू नहीं होती। इमोशनली दोनों को एक दूसरे के लिए प्रेजेंट रहना है, ये हम सबको ही जानते हैं। और लाइफ में अच्छे दिन आते हैं, 4 दिन अच्छे जाएंगे, 2 दिन बुरे जाएंगे, उस समय दोनों को वनरेबल रहना है। तो ये मैंने शायद सबकी साइंस बता दी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फिर से बता रही हूँ, एरीज, लियो, सजिटेरियस, पाइसिस, और द सन कार्ड है लियो। आपके दूसरे राशि के भी हो सकते हैं ये, क्योंकि ये कलेक्टिव है। दूसरे अगर आपकी सिचुएशन सेम है, आपके लिए ही रीडिंग है, क्योंकि ये कलेक्टिव है, ऑल साइंस के लिए है, और ये ऑलमोस्ट पर्सनल रीडिंग है। तो यही है। अगर आप रिलेट करते हैं, एक लाइकली आउटकम देख लेते हैं। फिर भी यहाँ पे तो आप तो किसी के साथ जा ही रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, ये मैं बता दूं, जिनकी एक मल्टीपल साइकिल ऑफ ऑन स्टार्ट स्टॉप की हो गई है, वो निकल रहे हैं।
जब आप गिव अप कर देंगे और नई तरफ जाएंगे। आपके पर्सन अभी स्टक एनर्जी में है, नो कम्युनिकेशन हो सकती है, नो कांटेक्ट हो सकती है, जस्ट का तस ओपन रह सकता है रिलेशनशिप, लेकिन उनकी थॉट यही है अभी। फिर भी हम एक लाइकली आउटकम देखें, लाइकली आउटकम ऑफ कलेक्टिव फॉर दिस पर्सनल रीडिंग, स्पिरिट्स एंड गाइड्स। Sorry, cards. Likely outcome of this collective reading. Spirits and guides, please help करें, please guide करें। Hopefully अच्छी आनी चाहिए। Likely outcome, collective reading, spirits and guides, please guide करें। The Star, Six of Swords, ईस ऑफ वांड्स। तो मैं बता दूं, बहुत सारे लोग इस स्टक एनर्जी, इस तरह के रवैये वाले रिलेशनशिप से पक्का निकलेंगे। एक समय आएगा जब आप विश करेंगे कि चलो मैं हील कर जाऊं, मैंने बहुत स्टक में दुख और तकलीफ देखी है, तो आप विश कर सकते हैं कोई दूसरे पर्सन के लिए, या हो सकता है आप ये भी विश करें कि आपके पर्सन जो हैं उन्हें समझ आ जाए। पर ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के आ जाने से आप मूव करेंगे नए लव की तरफ, नई रिलेशनशिप की तरफ। बहुत सारे लोग, स्पेशली स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सजिटेरियस, जिनकी मल्टीपल साइकिल कंप्लीट होगी ऑफ ऑन स्टार्ट स्टॉप वाली, वो डेफिनेटली वो चाहेंगे कि हे ईश्वर, या जिन्हें आप मानते हैं, यूनिवर्स, अल्लाह, जिन्हें आप मानते हैं, कि मुझे अब हील करिए, मुझे इतनी ताकत दीजिए कि इस रिलेशनशिप से मैं निकल जाऊं, ये दुख वाली से, और मेरी ज़िंदगी में कोई बहुत लविंग, बहुत ही पैशनेट, बहुत ही ये कोई प्रपोजल लेके आए, चाहे मैरिज की हो या लॉन्ग टर्म हो, आए और आप नई की तरफ जाएंगे। तो ये थी आपकी पर्सनल रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग्स रेजोनेट करती हुई दिखती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग। देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए सभी को बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।